कि जब एक साइकिल निर्माता साइकिल के विक्रय मूल्य को 50% से घटा देता है तो बिकने वाली साइकिल की संख्या में 700% की वृद्धि हो जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था, तो उसका नया लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आप हमें बताइए। बहुत आसान सवाल है। सवाल में बोला गया है कि एक साइकिल निर्माता जब अपने साइकिल के विक्रय मूल्य को 50% से घटा देता है तो बिकने वाली साइकिल की संख्या में 700% की वृद्धि हो जाती है। प्रारंभ में उसे 140% का लाभ प्राप्त होता था, तो उसका नया लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आप हमें बताइए। देखिए, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो आपके सामने है, किताब में दे रखा है, लेकिन ये काफ़ी लेंदी है। इस तरीके से सवालों को सॉल्व नहीं करना है, लेंदी भी है और टफ भी है। इस तरीके से सवाल को सॉल्व नहीं करना है। और जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरीका से ऐसे सवालों को माइक्रो सेकंड में आप उड़ा दीजिएगा। 2 से 3 सेकंड के अंदर सवाल को सॉल्व आप कर पाओगे। देखिए, इस सवाल में जो डाटा दिया गया है, आप चाहो तो जितना भी डाटा दे रखा है, जितना भी इन्फॉर्मेशन इस सवाल में दिया गया है, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन को आप हटा भी दोगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ हमसे ये पूछा जा रहा है कि साइकिल का नया लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी उस निर्माता का नया लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आप हमें बताइए। तो बिकने वाली साइकिल की संख्या में कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यानी जो लाभ प्रतिशत हो रहा है, बिकने वाली साइकिल की संख्या में 700% की जो वृद्धि हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस सवाल में। आप चाहो तो इस इन्फॉर्मेशन के जरिए भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, और आप चाहो तो इस इन्फॉर्मेशन को हटा भी दोगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ हमसे ये पूछा जा रहा है कि निर्माता का नया लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो इसके लिए हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कैसे पता चलेगा वो देखिए। मैं क्या करता हूँ कि मान लेता हूँ कि इनिशियल टाइम में, यानी कि प्रारंभ में एक साइकिल का जो क्रय मूल्य रहा होगा, प्रारंभ में एक साइकिल का जो क्रय मूल्य रहा होगा वह 100 रुपया होगा। अब प्रारंभ वाली वैल्यू हमने इसलिए माना है क्योंकि सवाल में दे रखा है कि प्रारंभ में उस साइकिल निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था। तो मैंने मान लिया कि इनिशियल टाइम में एक साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपया होगा। अगर इनिशियल टाइम में एक साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपया है तो इनिशियल टाइम में ही एक साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये आप हमें बताइए। आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, प्रारंभ में उसे 140% का लाभ होता था, तो क्रय मूल्य आपने 100 माना है, तो 100 का 140% यानी कि कुल लाभ होगा एक साइकिल पर 140 रुपया। तो जो विक्रय मूल्य होता है वह होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। लाभ हो रहा है 140 रुपया, तो एक साइकिल का विक्रय मूल्य प्रारंभ में कितना हो जाएगा, 240 रुपया हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यानी कि प्रारंभ में एक साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपया है और उसे प्रारंभ में 140% का लाभ होता था, तो प्रारंभ में एक साइकिल का विक्रय मूल्य जो होगा वह 240 रुपया होगा। इनिशियल टाइम में एक साइकिल का जो सेलिंग प्राइस होगा वह 240 रुपया होगा और एक साइकिल का क्रय मूल्य जो होगा वह 100 रुपया होगा। अब आगे सवाल में कहा है कि जब सेलिंग प्राइस को 50% से कम कर दिया जाता है, जब सेलिंग प्राइस को 50% से डिक्रीज कर दिया जाता है तो बिकने वाली साइकिल की संख्या में 700% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब आप हमें यह बताइए कि जब साइकिल के विक्रय मूल्य को आप 50% से घटा रहे हो तो एक साइकिल का नया विक्रय मूल्य कितना होगा, ये आप हमें बताइए। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, प्रारंभ में एक साइकिल का विक्रय मूल्य 240 रुपया था, अब विक्रय मूल्य को 50% से आप कम कर रहे हो, यानी कि विक्रय मूल्य को आप पहले से आधा कर रहे हो। तो पहले विक्रय मूल्य 240 रुपया था, अब विक्रय मूल्य आधा हो जाएगा, यानी अब एक साइकिल का विक्रय मूल्य जो होगा वह 120 रुपया होगा। अब एक साइकिल का विक्रय मूल्य जो होगा वह कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। और सवाल में दे रखा है कि जब साइकिल के विक्रय मूल्य को आप 50% से घटा रहे हो तो बिकने वाली साइकिल की संख्या में 700% की वृद्धि हो जाएगी। यानी पहले एक साइकिल बिकता था, अब उससे 700% अधिक साइकिल बिकेगा। तो देखिए 700% की, यानी कि जो 700% अधिक साइकिल अगर बिक रहा है तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वह हो जाएगा 8/1। यानी प्रारंभ में एक साइकिल बिकता था तो अब 8 साइकिल बिकेगा। प्रारंभ में एक साइकिल बिकता था तो अब कितना साइकिल बिकेगा, 8 साइकिल बिकेगा। अच्छा, क्रय मूल्य के बारे में इस सवाल में कुछ भी नहीं बोला गया। इसका मतलब यह है कि अभी भी एक साइकिल का क्रय मूल्य जो होगा वह 100 रुपया ही होगा। अभी भी एक साइकिल का क्रय मूल्य जो होगा वह 100 रुपया ही होगा। लेकिन अभी कितना साइकिल बिक रहा है, 8 साइकिल बिक रहा है। प्रारंभ में एक साइकिल बिकता था तो एक साइकिल का क्रय मूल्य आपने 100 रुपया माना था, तो विक्रय मूल्य 240 रुपया था, तो लाभ प्रतिशत 140 होता था। लेकिन अब बिकने वाली साइकिल की संख्या में 700% की वृद्धि होती है। कब, जब विक्रय मूल्य को 50% से घटा दिया जाता है। तो पहले एक साइकिल बिकता था, अब कितना साइकिल बिक रहा है, पहले से 7 साइकिल अधिक, यानी अब 8 साइकिल बिक रहा है। एक साइकिल का क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो 8 साइकिल का क्रय मूल्य जो होगा, कुल क्रय मूल्य इतना हो जाएगा। और एक साइकिल का विक्रय मूल्य अगर 120 रुपया है तो 8 साइकिल का कुल विक्रय मूल्य जो होगा वह इतना रुपया हो जाएगा। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि 8 साइकिल का कुल क्रय मूल्य जो होगा वह कितना होगा। तो एक साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपया, तो 8 साइकिल का कुल क्रय मूल्य जो होगा वह 800 रुपया हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एक साइकिल का विक्रय मूल्य अगर 120 रुपया था तो 8 साइकिल का कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा 12×8=96, यानी 960 रुपया। यही हो जाएगा। यानी 8 साइकिल का कुल क्रय मूल्य इतना और 8 साइकिल का कुल विक्रय मूल्य इतना हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पे कितने रुपया का लाभ हो रहा है। तो जो लाभ हो रहा है वह 160 रुपया का हो रहा है। जो लाभ हो रहा है वह 160 रुपया का हो रहा है। किस पे, तो क्रय मूल्य पर, यानी कि 800 पर। तो 100 पे कितना होगा, बस ये वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो नीचे से 2 जीरो और ऊपर से 2 जीरो। अब देखिए 108 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 दूना होता है कितना, 16 और 1
0.0 ऊपर से, यानी जो प्रतिशत लाभ मिलने वाला है आपको वह कितना मिलने वाला है 20%, यानी उस निर्माता का जो नया लाभ प्रतिशत होगा वह 20% होगा। और यही इस सवाल का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे जो डाटा दे रखा था अपने सवाल में कि जब साइकिल के विक्रय मूल्य को 50% से घटा दिया जाता है तो बिकने वाली साइकिल की संख्या में 700% की वृद्धि होती है, क्या ये डाटा अगर इस सवाल में नहीं भी दिया गया होता तब भी हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते या नहीं कर पाते? यानी आंसर हमारा सेम ही आता कि नहीं आता? आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल आता। यानी कि अगर बिकने वाली साइकिल की संख्या को इतने % से बढ़ा दिया जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आंसर पे। क्यों? तो देखिए यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जितना नंबर से कॉस्ट प्राइस को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और उतना ही नंबर से आप सेलिंग प्राइस को भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो परसेंटेज प्रॉफिट पर या परसेंटेज लॉस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि ऐसे सवालों में बिकने वाली संख्या में यहाँ पर साइकिल बिक रहा है तो बिकने वाली साइकिल को कितना प्रतिशत से बढ़ाया है या घटाया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है या हानि प्रतिशत कितना है। इस पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर उसका कोई फर्क नहीं, प्रतिशत लाभ पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ क्रय मूल्य पहले से ज्यादा, विक्रय मूल्य पहले से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि बिकने वाली संख्या साइकिल की संख्या जो है वह ज्यादा है, और क्रय मूल्य जब भी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि बिकने वाली संख्या साइकिल की जो संख्या है वह पहले से ज्यादा है। लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट पर या परसेंटेज लॉस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये डाटा हमें सवाल में नहीं भी दिया गया होता तब भी हम लोग सवाल को सॉल्व कर पाते। कैसे? तो देखिए प्रारंभ में एक साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपया था और जब विक्रय मूल्य में आप 50% की कमी कर रहे हो तो अब एक साइकिल का विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है? 120 रुपया हो जा रहा है। अभी मैं मान के चलता हूं कि यह डाटा सवाल में नहीं दिया गया है। जब साइकिल के विक्रय मूल्य को 50% से आपने घटा दिया है तो एक साइकिल का नया विक्रय मूल्य इतना और क्रय मूल्य के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी भी एक साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपया होगा। एक साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपया है और एक साइकिल का विक्रय मूल्य जो है 120 रुपया है, तो बताइए उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? 100 पर कोई वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 100 पर कोई वैल्यू जितना ज्यादा है वही हमारा प्रतिशत वैल्यू होता है। जो देखिए ये इससे कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस निर्माता का जो नया लाभ प्रतिशत होगा वह 20% होगा। यानी कि क्रय मूल्य 100 रुपया है और विक्रय मूल्य 120 रुपया है, तो लाभ कितने का हो रहा है? 20 रुपया का। किस पे? तो क्रय मूल्य यानी 100 पर, तो 100% की वैल्यू कितना होगा? तो देखिए 20% हो जाएगा और यही तुम्हारा उत्तर होगा। मतलब ये डाटा हमें सवाल में नहीं भी दिया गया होता तब भी हम लोग